नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खाली हाथ। रोजाना की तरह आर्यन ने गाड़ी बंद की, गेट खोला, गाड़ी अंदर पार्क की। दालान में बैठे बाबूजी की ओर हौले से मुस्कुराकर देखा। बाबूजी ने भी उसके एक खाली हाथ और दूसरे हाथ में ऑफिस बैग को देखा। पास में गया और पूछा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, और तू? अच्छा हूँ। पिछले लगभग 5 वर्षों से यही क्रम चल रहा था, जब से माँ उनका साथ सदा के लिए छोड़कर गई थी। शाम को जब आर्यन ऑफिस से लौटता, बाबूजी उसे दालान में रखी कुर्सी पर बैठे मिलते। लगता जैसे वे आर्यन की ही प्रतीक्षा कर रहे हों। आर्यन को वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। उसके बाद वे बाहर घूमने चले जाते और आर्यन अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आज न जाने क्यों आर्यन को लगा कि बाबूजी उसके हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं, उसकी समझ में ना आया। अचानक रात में नींद खुली तो आर्यन के मस्तिष्क में फिर वही प्रश्न कौंध गया, बाबूजी खाली हाथों में क्या ढूंढते हैं? अगले ही क्षण आर्यन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ बनता न था। माँ जब तक रही तब तक बाबूजी और बच्चों के साथ साथ हम दोनों को भी खाने पीने की विशेष चीज़ों की कमी न थी। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं यह भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में घर की ईएमआई और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों में आर्यन और रमा बच्चों एवं बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही न दिया। आर्यन को याद आया कि बचपन में वो और उसके चारों भाई बहन किस तरह शाम होने का रास्ता देखते थे, और जैसे ही बाबूजी घर के आंगन में कदम रखते सब उनसे लिपट जाते और उनके हाथ के झोले को ले जाकर माँ के हाथ में थमा देते। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस झोले में रोज कुछ न कुछ नया होता हम चारों के खाने के लिए। फिर माँ हम सभी भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, वरना हम बच्चों के खिले चेहरे और मन देखकर ही वो दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली हों तो लगे जैसे पूरा घर उदास हो गया हो। आर्यन के आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से आता है तो कुछ न कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो। पर अब से मैं जब घर वापस आऊँगा तो मेरे हाथ खाली न होंगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।